सभी 16 आरआरसी में अब तक का सबसे डेंजर जोन निकल के आ रहा है कोलकाता जोन। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के कोलकाता जोन के यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं पीईटी के लिए, जिसमें 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ये रॉ मार्क्स प्लस नॉर्मलाइज मार्क्स दोनों के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। देखो, जब से आंसर किया ये लोगों ने अपना डाटा शेयर किया, तो उस डाटा से यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली। तो ये जोन सबसे हार्ड निकल के आ रहा है, इससे आसपास ही निकल के आया था गुवाहाटी का, लेकिन ये गुवाहाटी का भी बाप है। तो इससे पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो 2024 में टोटल वैकेंसी आई थी वो 32,438 थी। तो अगर हम बात करें इसमें कोलकाता जोन में कितनी वैकेंसी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो या फिर टेक्नीशियन हो, आपके लिए बेस्ट बुक होने वाले किरण पब्लिकेशन, क्योंकि इसमें आपको टाइप वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कोई एग्जाम खत्म हो, जैसे ग्रुप डी के एग्जाम खत्म हुए या फिर एनटीपीसी के एग्जाम खत्म हुए, तो उसके यहाँ पर सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ पर सामान्य विज्ञान यानी साइंस की मिल जाएगी, रीजनिंग की मिल जाएगी, और ये जीके की मिल जाएगी और मैथमेटिक्स की मिल जाएगी। ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके लिए अवेलेबल है। और सबसे बड़ी इसकी खास बात है, ये यहाँ पर लेटेस्ट और अपडेटेड बुक है, जैसे 2025 के सारे एग्जाम इस पर कवर मिल जाएंगे। तो जिसको भी इन बुक्स की ज़रूरत है, इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि जो कोलकाता जो उसमें टोटल वैकेंसी थी कितनी, 1817 वैकेंसी थी, और इसमें ये 100% वैकेंसी थी, यानी टोटल वैकेंसी थी। सभी को पता है कि इसमें 44% वैकेंसी हैं वो रिजर्व रहती हैं। रिजर्व का मतलब जितने लोग अप्रेंटिस करते हैं और एक्स सर्विस मैन होते हैं, फिर PWBD कैंडिडेट होते हैं उनका। तो 1817 से 44% वैकेंसी यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यानी तो कितना बचेगा कि 1817 का यहाँ पर 56%। तो इसका हम 56% निकालेंगे, तो जो क्रीम वैकेंसी, जो काम की वैकेंसी, वो निकल के आ रही है 10,018। कितनी आ रही है? 10,018 वैकेंसी। अब पीईटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो हम 10,018 का 3 गुना करेंगे, 10,018 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? 3,054, यानी 3,054 लोग पीईटी के लिए कॉल किए जाएंगे। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जितने लोगों ने डाटा शेयर किया, हो सकता है इसमें आधे लोगों ने ही शेयर किया हो जिनके अच्छे मार्क्स हैं, और कुछ लोगों ने ना शेयर किया हो, तो इसका हम आधा कर लेंगे, इसका हाफ करेंगे। तो 3,054 का आधा करेंगे तो 1,527 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे जो 1,527 कैंडिडेट है, ये जिन्होंने अपना डाटा शेयर किया उसमें कितने मार्क्स पे 1,527 लोग मिल रहे हैं। कितना है? 1,527। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1,527 कैंडिडेट, और ये डाटा कहाँ का? ये आप देखोगे डाटा है कोलकाता जोन का। तो 1,527 मार्क्स आप देखेंगे तो पहले हम जाएंगे 75 के आसपास। तो 75 यहाँ पर देखो, ये 75 के आसपास मिलने हैं 2,340 कैंडिडेट। हमें कितने लेना है? 1,527, यानी अभी ये लगभग कितना ज़्यादा, अभी ये 800 ज़्यादा है लगभग। तो इससे भी ज़्यादा, यानी आप 600 से, यहाँ पर हम 75 से 80 की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 मार्क्स का गैप दिख रहा है। और कैंडिडेट की बात करेंगे तो 2300 से 600 हो रहे हैं, लगभग कितना यहाँ पर 1700 का गैप आ रहा है, यानी 1 मार्क्स पे 3-3 हज़ार का गैप से दिख रहा है। तो उस हिसाब से इसकी कट ऑफ लगभग यहाँ पर 77 के आसपास दिख रही है, ये कोलकाता जोन की। अगर ओवरऑल डाटा की बात करें, ओवरऑल डाटा यहाँ पर आप देखोगे कि 32,438 टोटल वैकेंसी है, इसका हम 56% निकालेंगे, जब 44% इससे भी माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 18,165। इसका 3 गुना कैंडिडेट करेंगे तो 54,496 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि इसका आधा करेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने अपना डाटा नहीं शेयर किया, तो 27,248 देखेंगे ओवरऑल डाटा पे। तो ये ओवरऑल डाटा है, 27,248 देखना है, और ये कहाँ का है? ये है कोलकाता, ये 16 आरआरसी, सभी 16 आरआरसी के कैंडिडेट है। तो यहाँ पर आप देखोगे 70 से 75 कैंडिडेट पे ही यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। लेकिन ये कोलकाता जोन, इसमें 41,000 लोगों ने अपना डाटा शेयर किया। गुवाहाटी जोन में तो 72,000 लोगों ने किया था, इसमें 41,000, लगभग 42,000 के आसपास लोगों ने अपना डाटा शेयर किया। तो इसने इस जो 70 से 75 का कट ऑफ, इसको यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट का मतलब इससे भी ज़्यादा जाने वाले, तो ये लगभग 77 से 80 के आसपास के, 77 के आसपास यहाँ पर दिख रहे हैं कोलकाता की। तो अब हम देखेंगे जितने लोगों ने कोलकाता से अप्लाई किया है, अगर वो यूआर से हैं, कहाँ से? यूआर से, और उनके रॉ मार्क्स बनेंगे कितने? उनके रॉ मार्क्स बनना है यहाँ पर 76 से 78 के बीच, तब भी वो कोलकाता से यहाँ पर पीटी के लिए कॉल किए जाएंगे। ये डाटा के हिसाब से अभी यही सब कुछ निकल कर आ रहा। अब यहाँ पर आप देखोगे ये 78 है, ये 76, 2 मार्क्स का गैप है। 2 मार्क्स का गैप मैंने इसलिए लिया क्योंकि सभी को पता कि नहीं, कुछ लोगों की शिफ्ट ईजी होती है, मतलब इनका एग्ज़ाम हुआ है, अगर उन्होंने ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो उनके 78 मार्क्स आ रहे हैं। जिनकी शिफ्ट थोड़ा हार्ड थी उनके 76 आ रहे हैं, क्योंकि हार्ड वालों को तो जाहिर सी बात है 2-3 नंबर तो कम ही आएंगे। तो अगर आपके 74 या फिर 73 के आसपास बन रहे हैं, आपकी शिफ्ट सबसे हार्ड है, तो आप 73 पर भी बुला लिए जाओगे
कोलकाता से, क्योंकि आपको मिलेगा 10 से 12 मार्क्स के यहाँ पर नॉर्मलाइज, तो आप इनको भी यहाँ पर पीछे छोड़ दोगे। तो इसलिए आपकी अगर शिफ्ट हार्ड है, आप 71, 72, 73 के आसपास तभी आप बुलाए जाओगे, तो ये इसलिए आप निश्चिंत रहना। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं 74 टू 76, तो आप पीटी के लिए कॉल किए जाओगे। एससी की 67 टू 69, एसटी की बात करें 64 टू 66, और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर ये जाएगी ओबीसी के आसपास, यानी 73 टू 75। तो ये हो गया यहाँ पर रॉ मार्क्स। अब हम नॉर्मलाइज की बात करेंगे, तो हार्ड शिफ्ट जो थी और लो शिफ्ट यानी इजी शिफ्ट थी, इसी के बीच आप देखोगे कि 10 से 12 मार्क्स का यहाँ पर एवरेज देखने को गैप मिलेगा, कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है और जो सबसे लो शिफ्ट है उसमें 10 मार्क्स का गैप दिखेगा। तो जितने लोगों ने डाटा शेयर किया सभी लोगों की तो शिफ्ट हार्ड रही नहीं होगी, कुछ लोगों की इजी रही होगी, कुछ लोगों की मॉडरेट रही होगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 10 है जैसे गैप, 10 का हम आधा कर लेते हैं, मतलब इसका ले लेते हैं, इसका हाफ कर लेते हैं, कितना है 5 मार्क्स अगर सब में अप्लाई करोगे, क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट वाले उनको नॉर्मलाइज ज़्यादा मिलेगा, तो 5 मार्क्स यहाँ पर सबको अप्लाई करोगे नॉर्मलाइज, तो इसकी नॉर्मलाइज जाने वाली 81+। ये पीईटी के भी कट ऑफ है कोलकाता की। और ओबीसी की यहाँ पर आपकी जाएगी कितनी 79, एससी की यहाँ पर 72, एसटी की बात करें 69, ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पर 78। तो ये यहाँ पर रॉ मार्क्स हो गए, ये नॉर्मलाइज मार्क्स के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली पीईटी के लिए। फाइनल की बात करें तो 1-2 मार्क्स के यहाँ पर 1-2 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हाई कट ऑफ जा चुकी है, तो ज़्यादा यहाँ पर आपको मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा किसमें, फाइनल में। बाकी अगर आप किसी अन्य जोन से अप्लाई किया और अपने जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो प्लेलिस्ट के लिंक से जाके आप अपने जोन के यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या रहने वाली है आपकी जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।